नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी $50,000 चला गया और पता भी नहीं चला। भाई हमें तो नहीं पता चला, जो बात है क्लियर बताएं कि हमें पता चलता तो हम आपको जरूर बताते, लेकिन बीटीसी वाकई में 50,000 चला गया और कुछ ना कुछ सीजे बाइनेंस ने यहाँ कुछ खेला भी था। जो खेला वो भी बताएंगे। और इथेरियम आपका हैक हो गया है बहुत बड़ी क्वांटिटी में और आपका डाई भी हैक हुआ है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। यहां थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए। बिटगर्ड की टीम क्यों नहीं सुन रही इन्वेस्टर्स की बात, इस पर भी बात करेंगे। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं पारस जैन जी, डबल पोर्टफोलियो का फायदा उठा के उन्होंने कितना बड़ा प्रॉफिट कमाया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। कहीं ना कहीं आपके मतलब की चीज है। कुछ चीजें आप पारस से भी सीख सकते हैं कि आखिर उन्होंने अपने आप को कैसे बदला, कैसे वो लॉस से प्रॉफिट में गए, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे। ये चलिए पहले लेते हैं बीटीसी को। आखिर बीटीसी 50,000 कब गया, कैसे गया? देखिए साहब, कल रात को हुआ जो कुछ हुआ, मैंने आपको ये तो बताया था भाई लिक्विडेशन होगा, दबा के हुआ। वो सब जो चल रहा था जैसा था सब सामने आपके। लेकिन जैसे ही जो आपका $1 बिलियन का जो इनका फंड था, जो इन्होंने बनाया था, इंडस्ट्री रिकवरी फंड बनाया था सीजे बाइनेंस ने, इसको इन्होंने क्या करा, ये अब तक था किसमें, BUSD की फॉर्म में था। इसको इन्होंने कन्वर्ट किया, यानी कि उससे क्या कन्वर्ट करके क्या लिया इन्होंने, BTC लिया, BNB लिया और इथेरियम लिया। किसमें कन्वर्ट, यानी 1 बिलियन को पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया गया इथेरियम, BNB और BTC में। बस उसके बाद जो एक पेयर और ऐड किया था, BTC USDC पेयर, उसके बाद तो साहब इसमें जबरदस्त उछाला है और लगभग $50,000 तक ये शो हो रहा है हर जगह। हर जगह क्या स्क्रीनशॉट ये बहुत घूम रहा है कि BTC 50,000 चला गया, हमें पता भी नहीं चला। देखो साहब, हमारा तो जो काम करने का तरीका वो सबको पता है, लेकिन यहाँ टीए वालों पर जरूर सवाल उठता है कि यार आप लोगों के पास तो इंडिकेशन बहुत 2-4 दिन पहले ही आ जाता है कि BTC इतना जाने वाला है और BTC इतना जाने वाला है, तो मेरे भाई 50,000 का इंडिकेशन क्यों नहीं आया? कम से कम लोगों का यहाँ सब भला हो जाता। तो भाई ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी कि अगर 50,000 वाला खेल आखिर ये था क्या, वाकई में रियल था या फेक था, आई डोंट नो। ये तो टीए वाले ही बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि BTC 50,000 भी चला गया। तो ये तो भाई आप ही लोगों ने पूछा था, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर गया था या नहीं गया था, क्योंकि मैं टीए बेस पे काम ही नहीं करता। ये तो टीए वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको तो 4-5 दिन पहले ही BTC आके खबर देता है कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूं या नीचे जाने वाला हूं। तो ये बात भाई आप उनसे पूछिए, मुझे नहीं पता कि आखिर गया भी था या नहीं गया था, आई डोंट नो। अब यहां जो भी है मैं ये जरूर बता सकता हूं कि हां, खेल जरूर सीजे बाइनेंस ने किया। जब ये इंडस्ट्री रिकवरी फंड था तो आपने इसको क्यों कन्वर्ट किया, और क्या अब इसकी कोई वैल्यू बची है, क्या इसका कोई महत्व बचा है, किसका, इंडस्ट्री रिकवरी फंड का, या इसको आपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया? ये जरूर सवाल पैदा होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर आपको बता सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं सीजे बाइनेंस ने एक नया गेम खेल दिया कि ये फंड जो है वाकई में इंडस्ट्री के लिए रहना चाहिए था, वो आपने अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है। ठीक है, आगे है बैंक अमेरिका के क्यों 1 by 1 धराशायी हो रहे हैं। 3 बैंक लाइन में लग गए। पहला आपका जो था वही सिल्वरगेट, खूब आपने सुना, चर्चा भी रही। उसके बाद सिग्नेचर बैंक, ये भी आपका धराशायी हो गया। और तीसरे में जो तलवार लटकी हुई है वो आपका सिलिकॉन वैली वाला। ये 3 बैंक कंटिन्यू धराशायी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब यूएस सरकार को इसमें इंटरफियर करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनको वेल आउट करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पीछे से मदद करनी पड़ रही है कि किसी तरीके से ये बैंकिंग व्यवस्था को बचाया जाए, वरना कंटिन्यू लगातार धराशायी हो रहे हैं सब। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा होता है कि क्या चक्कर है, सब क्रिप्टो ही खराब है क्या, या बैंक खराब नहीं है? बैंक भी तो आपको डूब रहे हैं कंटिन्यू, बैक टू बैक 3। कहीं ना कहीं ये है एक मुश्किल। तो जो भी है, जो होगा सामने आएगा निकल के। आगे है आपका, देखिए बहुत बड़ी मात्रा में मैंने कहा ना कि इथेरियम हैक हुआ है। किसका हुआ है? ये एक यूलर फाइनेंस है। तो यहां पर इन्वेस्टर क्या करता है, अपने फंड को एक तरह से यहाँ लैंड करता है, उसके बाद उससे उसको जो है इंटरेस्ट मिलता है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कौन सा? यूलर फाइनेंस। तो इसका जो है हैक हुआ है और यहां से लगभग 96,833 इथेरियम हैक हुए हैं और 34 मिलियन डाई स्टेबल कॉइन हैक हुआ है। तो ये साहब इतना बड़ा हैक हुआ है, इसका भी मार्केट पर आपको इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि
इथेरियम का इतना ज़्यादा हैक होना कहीं ना कहीं सवाल पैदा जरूर करेगा और इस यूलर का प्राइस लगभग आपका 50 से 55% गिर चुका है जैसे ये न्यूज बाहर आई। और मैंने इसको तुरंत अपने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था क्योंकि उस टाइम मैं टेलीग्राम पर ही लाइव था, तो वहां पर मैंने इसको तुरंत अपडेट किया था। बात तो ये 2 से 3 घंटे पुरानी हो चुकी है। देख लीजिए, अगर यूलर में किसी का कुछ है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए क्योंकि मामला थोड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है। क्योंकि आप ये मान लीजिए लगभग 1 लाख के आसपास इथेरियम बनते हैं, 96,000 समथिंग है। तो भाई 1 लाख इथेरियम बहुत होता है इतना हैक होना, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए पैनिक जरूर पैदा कर सकता है। बिटगट साहब देखिए, फिलहाल इनकी बिटगट की टीम कुछ ज़्यादा ही उसमें आ गई है, उतावलेपन में आ गई है, या ये कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम जो भी कर लेंगे, जैसा कर लेंगे सब ठीक है, सब यूं ही सुनते रहेंगे। देखिए साहब, मैंने इनको 50 ही ट्वीट किए हैं, किसी का भी इन्होंने रिप्लाई देना जरूर नहीं समझा और मैंने सारी इन्वेस्टर्स के हित की ही बात की थी, लेकिन उन्होंने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया है। ऊपर से एक और नया उन्होंने अपना एक वो दे दिया कि साहब हम 3 एक्सचेंज की लिस्टिंग, एक वो कहते हैं कन्फ्यूजन वाली कि बी और डब्ल्यू और आई लिख के छोड़ दिया है, गैस करो। भाई तुम ही बता दो ना, क्यों गैस करवा रहे हो? जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, उल्टे सीधे काम कर रहे हो। प्लस जो मैंने उसके लिए भी ट्वीट किया कि भाई आपने टेलीग्राम पर, ट्विटर पर ब्लॉक क्यों किया है, उसकी वजह बताओ, तो ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इन्वेस्ट थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि फिलहाल इन्होंने थोड़ा सा सस्पेंस पैदा कर दिया है, अपने ऊपर भी सस्पेंस पैदा कर दिया इन्होंने, ये उल्टे काम करके। इनको उल्टे काम नहीं करने चाहिए थे, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जो है इन्वेस्टमेंट उसे उतना ही छोड़िए, अभी फिलहाल और ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट मत करना जब तक ये कोई रिप्लाई नहीं देते। इनको रिप्लाई भी देना पड़ेगा, भाई इन्वेस्टर्स का पैसा है तो सवाल पूछेंगे तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। जवाब मांगिए, कोई बात नहीं, ब्लॉक करते हैं करने दीजिए, आप ट्विटर पे पोस्ट डालिए, लेकिन इनसे सवाल जरूर कीजिए। भाई हम जेन्युइन सवाल कर रहे हैं, कोई फर्जी सवाल नहीं कर रहे, और ये उसका जवाब नहीं देके उल्टा इन्वेस्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये इनकी कहीं ना कहीं एक गलत नीति है जो सही नहीं है। तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे इनको जो है पूछिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब क्या है, ये क्या ड्रामा कर रखा है, तो आप जरूर पूछिएगा। बाकी मैं तो अपनी तरफ से लगा हुआ हूं। दूसरा, यूएस का सीपीआई डाटा आना है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए क्योंकि आज वैसे तो पावेल साहब की मीटिंग भी है और कल आपका 14 तारीख है, यूएस का सीपीआई डाटा आएगा। तो देखिए यहां पर कुछ ना कुछ मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अभी थोड़ा शांत रहेगा। ये जो आज की जो मीटिंग है उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में कुछ मीटिंग के हिसाब से इंपैक्ट आएगा। अभी मार्केट थोड़ा सा साइड पे है, आप मीटिंग का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके बाद क्या रिजल्ट आता है, देखिए निकलेगा जरूर कुछ ना कुछ, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, उसी के हिसाब से मार्केट भी आपका बिहेव करेगा। कल का दिन यूपीआई ये सीपीआई डाटा जब आएगा उसके बाद उसका बिहेवियर समझ में आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट की बात रहेगी, इसके बारे में पहले से बोलना कुछ थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप थोड़ा सा कल तक थोड़ा सा देख लीजिए क्या होना है, ठीक है। और बीटीसी आपका अभी $22,150 पर चल रहा है, मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से अभी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये जो बीटीसी अचानक जो ऊपर गया हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं सस्पेंस पैदा करता है कि क्या वाकई में ये रियल है। ये आपको कल पता चलेगा जब यूएस का सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है, तो आपको ये कल दिखाई देगा। अब आते हैं हम अपने एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, पारस जैन। इन्होंने जो है अच्छा खासा लॉस पहले कर रखा था इन्हीं के अकॉर्डिंग। अब जब से ये मेरे साथ जुड़े हैं, जब से जो है मैं इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूं, मेरा तो सब कुछ ओपन है, जैसे सबके लिए है वैसे इनके लिए। इन्होंने बस उसको क्या किया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया है। डबल पोर्टफोलियो की जो अपनी नीति रहती है वो इन्होंने पूरी तरीके से अपना ली। डबल पोर्टफोलियो में आपको हमेशा बोल चुका हूं कि आप 2 पोर्टफोलियो बनाइए, एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक प्रॉफिट के लिए। इन्होंने उसी तरीके से अपना प्रॉफिट निकालना शुरू किया और आज बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि इन्होंने भी कार जो है बिल्कुल उठा ली। आप ये मान लीजिए कोई लोन वोन का चक्कर नहीं, सीधा उठा ली जाके, तो आप उसी से समझ जाइए। तो कुल मिला के पारस जी आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके साथ आपने जो फोटो शेयर किया है, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, तो उनको आप मेरी तरफ से राम राम बोलिएगा। और आपको पूरे परिवार के साथ कहीं ट्रिप पर जाएं तो प्लीज ड्राइविंग जो है बहुत ही केयरफुली कीजिए, क्योंकि कहीं जोश में होश मत खो बैठना। बस ये आपको एक एडवाइस है। और जी गाड़ी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, हमारी तो आप
के लिए यही दुआ है, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सबको जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट हो और सभी इस तरीके से अपनी मन की मुरादें पूरी कर सकें, हम तो यही कहेंगे। लेकिन ये है कि आपको देखिए अपनी स्ट्रेटजी तो थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, और जिन स्ट्रेटजी पर आप चल रहे हो, आपने चल के देख लिया है, वहां फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। देखिए जिस स्ट्रेटजी पर आप चल रहे हैं, मुझे नहीं पता किस की क्या कैसी हैं, लेकिन आप तो चल रहे हैं ना, तो आपको जब ये पता है कि जिस लाइन पे मैं चल रहा हूं उस पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर लाइन को चेंज भी करना चाहिए। वही चीज पारस जी ने की है। पारस जी मुझे नहीं पता पहले किस किस को फॉलो कर रहे थे, उनको लॉस के सिवाय कुछ हासिल नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन को चेंज किया, लाइन चेंज की, तो आज देखिए वो एक गाड़ी के मालिक हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि जो लोग बहुत पुराने इंडस्ट्री में हैं और उनको प्रॉफिट की जगह लॉस में लॉस हुए जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, गलत लाइन पर जा रहे हैं, गलत निर्देश ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं। तो आप अच्छा है कि अपनी लाइन को चेंज कीजिए। वो लाइन क्या होगी वो डिसाइड आप करेंगे। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप ये ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, वो डिसाइड आपको करना है। तो आप अपनी लाइन को, अपनी कमियों को दूर कीजिए और कहीं ना कहीं जरूर आप प्रॉफिट में आएंगे। क्योंकि कई बार होता यही है, हम उसी लाइन पे चलते जाते हैं जिस पर लॉस लॉस और लॉस ही होता है। तो बेहतर है लाइन को चेंज कर लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। तो पारस जी आपको गाड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। और बाकी मार्केट का हाल तो आप देखिए ना जैसा है, बस मस्त रहिए, खुश रहिए, जैसा होगा देखा जाएगा। हम तो अपनी बगैर टेंशन वाली स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं और उसका फायदा भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।